हाउ आर यू स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशीष मोदी। फिर से मैं मोदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम मैकेनिकल ड्राफ्टिंग में प्रीवियस लेक्चर में हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा था कि डिप्लोमा सेम 2 मैकेनिकल में ये सब्जेक्ट है, उसमें मैकेनिकल ड्राफ्टिंग में क्या करना है थोड़ा बेसिक मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में उसके बारे में डिस्कस किया था। एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट मैंने लिया था, उसमें 3 मेथड का मैंने थोड़ा रिव्यू दिया था कि कौन कौन सी मेथड हम कर सकते हैं सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड था, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड, एक ग्लास बॉक्स था। तो वो सब हमने डिस्कस कर लिया था और मैंने बोला था कि अगर आपने फर्स्ट सेमिस्टर में इंजीनियरिंग ग्राफिक सही से नहीं किया है तो उसमें ऑर्थोग्राफिक एक सही से थोड़ा रिवाइज कर लो। और HPVP का मैंने बोला था कि HPVP कहाँ हम ड्रॉ करते हैं, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, और 2 चैप्टर आपको रिवाइज करने के लिए बोला था। अगर आपको वो अभी भी थोड़ा दिक्कत हो रही है तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज रिवाइज द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक सब्जेक्ट। ठीक है, अब ये मैकेनिकल ये इजी नहीं है, याद रखना है। दिस इज नॉट लेक्चर ऑफ द इजी, दिस इज द लेक्चर ऑफ MD यानी मैकेनिकल ड्राफ्टिंग डिप्लोमा सेम 2 मैकेनिकल के लिए है। जिन्होंने मैकेनिकल लिया है उसी के लिए ये सब्जेक्ट है। अगर आप ऑर्थोग्राफिक्स की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इसी में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट दिस लेक्चर्स ऑफ द मैकेनिकल ड्राफ्टिंग। ठीक है, चलो अभी मुझे यहाँ एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट आपको दिया है। ठीक है, जैसे मैंने बोला था दिस इज द फ्रंट व्यू। ठीक है, यहाँ से आपका साइड व्यू होगा और ये आपका क्या होगा, टॉप व्यू, जो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब आगे थोड़ा मैंने बोला था इस चैप्टर में आपको 3 टाइप की मेथड करनी है। अगर वो आप कर लो, और ये चैप्टर आई थिंक 14 या 24 मार्क्स का है, मैं भूल गया हूँ, बट है, इंपॉर्टेंस है इसका। ठीक है, अब इसको मुझे अब आप GTU में क्या लिखोगे, मतलब क्या ऑब्जर्व करोगे क्वेश्चन में, कौन सी प्रोजेक्शन मेथड है। दिस इज सॉल्व बाय हियर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। कौन सी मेथड कर रहा हूँ, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। आपको पता होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में जो भी आपको मतलब डिफरेंस क्या है वो समझ लेना चाहिए। फर्स्ट एंगल में थोड़ा उल्टा है, जो आप लेफ्ट हैंड साइड व्यू है वो राइट साइड में आएगा और राइट हैंड साइड व्यू आपका किस में जाएगा, लेफ्ट हैंड में। ठीक है, तो वो जरा आप ध्यान में देख लीजिए। तो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब देखो, पहले यहाँ सब जो ऑब्जर्वेशन में आपको मेजरमेंट दिए गए हैं 40, 50, 20, 50, 20, वो एक याद रखना है। फर्स्ट एंगल मेथड में आपको क्या मिलेगा, देखो कैसे आपको ड्रॉ करना है। सपोज कि आपकी एक रेफरेंस XY लाइन ड्रॉ करोगे। ठीक है, अब यहाँ फ्रंट व्यू, ठीक है, क्या होगा आपका फ्रंट व्यू फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में। दिस इज द टॉप व्यू। ठीक है, अब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड मैंने बोला तो आपका दिमाग में आ जाना चाहिए कि साइड व्यू किधर आएगा। अब आप ऐसे खड़े रहोगे तो आपकी ये क्या होगी, राइट हैंड साइड, बट फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में उल्टा है। यहाँ क्या आप ड्रॉ करोगे, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। याद रखना, दिस इज द इम्पोर्टेंट। जब भी दिस इज द इम्पोर्टेंट, कौन सी मेथड आपको बोले हो, फर्स्ट बोले हो तो ऐसा आएगा, और यहाँ क्या आएगा आपका राइट हैंड साइड व्यू। समझ में आया? ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा ऐसे कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आए। आपको क्या क्या व्यू पूछा गया है वो एक ऑब्जर्व करना है, कौन सी मेथड आपको पूछा गया है वो ऑब्जर्व करना है। अगर कुछ भी नहीं है तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अगर फर्स्ट एंगल है तो XY लाइन के ऊपर आपका फ्रंट व्यू होगा, उसके नीचे टॉप व्यू होगा, जो आपकी राइट साइड है वहां क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, और आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां राइट, यानी उल्टा है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, अपोजिट ड्रॉ करना है। सभी बच्चों यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ राइट हैंड साइड ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ कौन सा व्यू ड्रॉ कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड, बट इसमें उल्टा है, ध्यान रखना थोड़ा। और सपोज कि आपको बॉटम व्यू भी पूछा जाए, कौन सा व्यू पूछा है वो जो व्यू पूछा है वही ड्रॉ करेंगे। ऐसा नहीं कि चलो मुझे इजी है आएगा तो मैं सबको ड्रॉ कर लूँ, ऐसा नहीं है, जो पूछा है वही ड्रॉ करना है। और बॉटम व्यू आपका कहाँ आएगा, फ्रंट व्यू के ऊपर। दिस इज द बॉटम व्यू। तो दिस इज द रेफरेंस के आपको कौन सा व्यू कहाँ ड्रॉ करना है। अगर आपको थर्ड एंगल आए, सपोज के थर्ड एंगल आए सेम टू सेम, बट ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है।
समझ में आया। और यही वो चेकर्स चेक करेंगे कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में आप कहाँ क्या ड्रॉ कर रहे हो। आई रिवाइज दैट, क्या करना है, अगर आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बोला है तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू इधर, अगर आपको थर्ड एंगल बोला है तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू जो सीधा है वही फर्स्ट एंगल में उल्टा करना है। ठीक है, तो हम अब एक एक व्यू यहाँ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कैसे ड्रॉ करना है फ्रंट व्यू, तो ऑलरेडी आपने ऑर्थोग्राफिक ने प्रैक्टिस किया होगा, नहीं किया है तो यहाँ कॉन्सेंट्रेट करो। इसीलिए मैंने सिंपल ऑब्जेक्ट लिया है ताकि आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। तो ये आप पहले लिख लो कि फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, LHS व्यू, RHS व्यू और बॉटम व्यू कहाँ कहाँ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सिंपल ये, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो मैं 2 मिनट देता हूँ, फटाफट लिख लो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, बॉटम व्यू, LHS व्यू कहाँ कहाँ आएंगे। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने बोला था कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, देखो भाई इधर और इधर आपको देखने से ही पता चल जाएगा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की आपकी विड्थ क्या आएगी, विड्थ सेम आएगी, वो ध्यान रखना। फ्रंट व्यू टॉप व्यू की विड्थ क्या आएगी आपकी, सेम आएगी। और फ्रंट व्यू या एनी साइड हो इसकी एनी साइड तो क्या सेम आएगी, हाइट दोनों की सेम आएगी, टॉप व्यू और बॉटम व्यू। ठीक है, ये याद रखना। एक चीज आपको बताना भूल गया था, क्या है भाई, देखने से ही पता चल जाता है कि फ्रंट व्यू की जो विड्थ है वो बॉटम व्यू टॉप व्यू की क्या होगी, सेम होगी, सिंपल। और फ्रंट व्यू और कोई भी साइड हो उसकी हाइट सेम होगी, वो जरा याद कर लेना। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक ओवरव्यू। चलो हम फटाफट फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और वो सब क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ मैं एक लाइन बना देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। यहाँ x है और ये आपका y है। अब यहाँ फ्रंट व्यू यानी यहाँ से आप ड्रॉ करोगे। ठीक है, चलो तो यहाँ आपको फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, यहाँ से देखो फ्रंट व्यू हमें कहाँ ड्रॉ करना है, इधर। अब इसमें विड्थ और हाइट दोनों इंपोर्टेंस है। ठीक है, यहाँ से आपको क्या दिखेगा, अब यहाँ से सर्च, यहाँ से ही देखो, एक ऑब्जेक्ट था ये वाला। ठीक है, एक मिनट, अब देखो ये सपोज का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको मैं फ्रंट व्यू से देखूं तो मुझे ए लाइन दिखेगी, यानी ए दिखेगा, और ए वाला टर्म्स यानी जो मैं शेडिंग कर रहा हूं वो दिखेगा, यानी यहाँ ए दिखेगा आपको। ठीक है, और ए दिखेगा, बस ए आपको फ्रंट व्यू में ड्रॉ करना है। समझ में आया? आपको थोड़ा ऑब्जर्वेशन अच्छे से करना है और क्या ड्रॉ करना है वो आपको समझ में आना चाहिए। कि मैं कोई एग्जाम में देखा नहीं आएगा कि ये ऑब्जेक्ट है, आपको ऐसा करो ऐसा करो। ठीक है, आपको क्या करना है, ए और ए ड्रॉ करना है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ से देखने से मुझे यही पता चलता है। ठीक है, तो चलो मैं फटाफट वो ड्रॉ कर लेता हूँ कि क्या आपको दिखेगा। ठीक है, चलो तो यहाँ आपको दिखेगा आपका फ्रंट व्यू में ए वाला, यानी इसकी जो 40 है तो हम कितना यहाँ 40 का ड्रॉ करेंगे, क्योंकि विड्थ यहाँ कितनी है 40 की। समझ में आया क्या है क्या नहीं? ए आपकी विड्थ कितनी है 40 की, तो मैं यहाँ 40 का ड्रॉ करूंगा फ्रंट व्यू। और 20 तक मेरा ऐसा आएगा। कौन सा? ए वाली टर्म्स मेरी आ गई, देखो। ठीक है, और मुझे ए दिखेगा जिसकी हाइट कितनी है 50, यहाँ लिखा है देखो हाइट 50। तो सिंपल आप ये क्या कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ये आपका 20 और ये आपका क्या हुआ, टोटल 50 हुआ टोटल। हाँ, यानी आपको ये कितना लेना है 30। समझ में आया क्या कर? दिस इज द फ्रंट व्यू। समझ में आया क्या करना है? ये आपको दिखेगा जो 20 का है और पूरा 50 का है, तो यहाँ से आप 30 लोगे, सिंपल। तो दिस इज द फ्रंट व्यू। जो हमने व्यू दिया था कि कहाँ क्या ड्रॉ करना है वो। चलो फ्रंट व्यू और नीचे क्या करना है आपका टॉप व्यू। तो कुछ दिक्कत नहीं, प्रोजेक्शन ले लो जो आपके ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आपने लिया था। टॉप व्यू में क्या दिखेगा, ए वाली लाइन जो मैं अभी कर रहा हूं और ये रफ कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए टॉप व्यू में क्या दिखेंगे। पहले ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। ठीक है, अब टॉप व्यू में आपको क्या दिखेगा, टॉप व्यू में आपको ए लाइन, ये पट्टी दिखेगी जो 20 की है, और दूसरा कौन दिखेगा, ए दिखेगा। ठीक है, ए दोनों दिखेंगे। टॉप ऊपर से देखोगे तब थोड़ा इमेजिंग पावर आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। चलो अब दिखेंगे तो पहले ये पट्टा मिलेगा, यानी ऐसे में प्रोजेक्शन ले लूं। ठीक है,
प्रोजेक्शन ले लूँ, उसके बाद 20 का पट्टा आएगा, 20 का पट्टा, तो इधर मैं फिर से 20 ले लूँ, ठीक है। तो ऐसा आएगा, कौन सा, ए वाला, और ए पूरा मुझे दिखा, ए और ए दिखेगा। तो ए कितना है भाई, 50, और 50 और जो ए कितना लेना है हमें, 50 लेना है। क्या लेना है, 50, क्यों, क्योंकि भाई इधर भी 50 दिया है। अगर आपको 60 दिया है, चलो कंफ्यूजन ना हो, यहाँ 50 तो मैं 60 ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ए कितना ड्रॉ करोगे, तो ए कितना है आपका, वही मुझे दिखेगा ना टॉप व्यू में से, तो वो कितना है 60। तो आप यहाँ कितना लोगे, 40, क्योंकि 20 तो ऑलरेडी आपने क्या कर दिया है, ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ होगा आपका 40, यहाँ से टोटल आपका 60 होगा, टोटल आपका 60 होगा। तो ये हुआ आपका फ्रंट व्यू, ये हुआ आपका टॉप व्यू। समझ में आ गया क्या करना है क्या नहीं। आपको क्या करना है, फ्रंट व्यू से उसको देखना है। तो आपका ये आपका फ्रंट व्यू है, ठीक है, और यहाँ आपका क्या है, आपका टॉप व्यू है, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, साइड व्यू। साइड व्यू में इंपॉर्टेंस क्या है, आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड व्यू कहाँ ड्रॉ करेंगे वही चेक होगा, ठीक है। अब बॉटम व्यू में से तो क्या है, ओनली ये दिखेगा, एक पट्टी जैसा दिखेगा, उसमें कुछ है नहीं। अब हम ड्रॉ करेंगे राइट हैंड साइड व्यू, बट उसके पहले आप सही से ए ड्रॉ कर लो विथ मेजरमेंट, तो ही आपको समझ में आएगा। क्योंकि साइड व्यू के लिए मुझे थोड़ा ये रफ करना पड़ेगा, और आपको ये पहले ड्रॉ कर लो, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, और मैं यहाँ आपका साइड व्यू अभी बनाता हूँ थोड़ी देर में, पहले आप ये ड्रॉ कर लो। चलो ठीक है, तो ये आपका फ्रंट व्यू। अभी मैं साइड व्यू ड्रॉ करूंगा, इसीलिए यहाँ जिसका काम नहीं है वो मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। साइड व्यू कैसे ड्रॉ करोगे, साइड व्यू में मुझे ए दिखेगा, ए वाला टर्म में अभी शेडिंग कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या कहाँ ड्रॉ करना है। हाँ देखो, साइड व्यू में आपको क्या दिखेगा, ए वाला दिखेगा। समझ में आ रहा है क्या दिखेगा आपको, जो मैंने साइड व्यू से आप देखोगे तो ये जो मैंने शेडिंग किया है, ऊपर वाला मैं रफ कर देता हूँ, ये नहीं दिखेगा आपको, इतना ही आपको क्या दिखेगा, जो आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। अब देखो यहाँ आपका फर्स्ट एंगल मैथड में आप यहाँ क्या ड्रॉ करोगे, मैंने अभी बताया, कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, ठीक है, और इधर ड्रॉ करोगे आप RHS व्यू। अब कैसा ड्रॉ करना है, देखो आप यहाँ से देखोगे तो सिंपल आपको ऐसा कुछ दिखेगा। मैं अभी इधर ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर यहाँ बाद में इधर मैं रफ बना दे, ऐसा आपको कुछ मिलेगा, ठीक है। अब आप सोचोगे कि सर ये इधर ड्रॉ करना है, इधर ड्रॉ करना है, वो तो समझ में आ गया, बट कैसा ड्रॉ करना है, क्योंकि आप यहाँ से देखोगे आप तो LHS व्यू, और दूसरा क्या है आपका RHS व्यू, वो कैसे ड्रॉ करोगे वो आपको दिक्कत होगी। अब देखो यहाँ आप यहाँ से देख रहे हो साइड व्यू, यानी ये राइट हैंड साइड व्यू, आप यहाँ से देख रहे हो तो राइट हैंड साइड, आपको जो दिखेगा उसका उल्टा आपको क्या दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। तो आपको कैसे ड्रॉ करना है, ऐसे ड्रॉ करना है, सिंपल। समझ में आया मैंने क्या बोला, फिर से आप यहाँ से देख रहे हो साइड व्यू, तो ये आपका राइट साइड हुआ, तो मुझे यहाँ क्या ड्रॉ करना है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, तो जो आपको दिखेगा उसका उल्टा, यानी आपको ऐसा दिख रहा है तो आप ऐसा ड्रॉ करोगे, बस यही एक इम्पोर्टेंस मैटर है। फिर से आई रिवाइज दैट, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आप यहाँ से देख रहे हो तो ये आपका राइट हैंड साइड व्यू है, तो जो आपको दिखेगा उसका उल्टा, तो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड व्यू। अब मैंने पहले ही बोला था एग्जाम्पल चालू करने से पहले, जो फ्रंट व्यू की हाइट है वही हाइट एनी साइड की होगी, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड व्यू की होगी और राइट हैंड साइड व्यू की होगी, दोनों की हाइट कैसी होगी, सेम होगी। तो चलो मैं यहाँ ये प्रोजेक्शन ले लेता हूँ, ये वाला। हाँ, अभी इसमें कोई भी साइड व्यू हो, ये आपका डॉटेड आएगा। क्यों डॉटेड, क्योंकि आपको ए पट्टी नहीं दिखेगी, तो जो नहीं दिखता है हम क्या करते हैं, डॉटेड लाइन, ठीक है। तो चलो ये मैं डॉटेड लाइन करता हूँ, ये आपका पूरा, ठीक है, और ये आपकी हाइट कितनी होगी, जितनी फ्रंट व्यू की हाइट होगी उतनी। अब विड्थ कितनी होगी, हाँ, तो विड्थ कितनी होगी, आप ऑर्थोग्राफिक में क्या करते थे, ऑर्थोग्राफिक में यहाँ से देखो ये आपकी रेफरेंस लाइन है, यहाँ से आप क्या करते थे, 40 डिग्री पे प्रोजेक्शन लेते थे, 45 डिग्री पे ऑर्थोग्राफिक में लेते थे, बस वही आपकी विड्थ। तो विड्थ कितनी हुई भाई, 60 हुई। अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है तो आप देखोगे तो यही दिखोगे, ये कितना है, 60। तो बस
तो यहाँ से आप हाइट तो मुझे पता चल गई, कितनी पता चल गई 50। तो आप यहाँ से आप इतना 60 ड्रॉ करोगे तो आपका ये 50 हुआ। ठीक है, यहाँ मैं सब रफ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। और ये आपका हुआ 60। क्यों 60 भाई? टॉप व्यू की जो विड्थ होती है वही विड्थ आपकी एनी साइड की होती है। एनी साइड यानी चाहे वो राइट हैंड साइड व्यू हो चाहे लेफ्ट हैंड साइड व्यू हो। रेडी? सॉरी, मैंने बॉक्स बना दिया। बॉक्स नहीं बनाना है, ऐसा और ऐसा ड्रॉ करना है। यानी हाँ, हाइट और विड्थ मैंने बता दी। विड्थ कितनी है 60 और 20 का क्या होगा? ये पट्टा होगा। ये 20 का ये आपका पट्टा होगा। और ये वाली लाइन देखो, ये आपका 20 का पट्टा हो गया, जो मैंने यहाँ मेजरमेंट लिखा था 20 का। और जो 50 है, 50 आपकी हाइट हो गई। अब क्या करना है, यहाँ से आप 20 को छोड़ोगे और ऐसा आपको दिखेगा। समझ में आया? और बीच वाला ये नहीं होगा। तो दिस इज द आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ये क्या आपको राइट हैंड साइड व्यू से आपको ऐसा दिखेगा, और मैंने बोला कि उसका उल्टा ड्रॉ करो। समझ में आया भाई? तो ये आपका पूरा 60 होगा और इससे उल्टा आप ऐसा कर दो तो दिस इज द राइट हैंड साइड व्यू। तो मैं यहाँ छोटा सा राइट हैंड साइड व्यू बना देता हूँ। ऐसा होगा और ऐसा। ठीक है, अब मेजरमेंट के साथ ये लिख लेना कौन सा वाला राइट हैंड साइड व्यू। हाइट विड्थ दोनों ये जो मैंने ड्रॉ किया, विड्थ टॉप व्यू में है वो होगी और जो हाइट फ्रंट व्यू में होगी वो होगी। ये आपका LHSV और ये आपका RHSV। तो दिस इज द कंप्लीटली फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। हमने चैप्टर शुरुआत करने से पहले 3 मेथड का डिस्कस किया था। एक तो आपको ऑब्जेक्ट स्टेशनरी रखना है और ऑब्जर्वर को मूव करना है, वैसे मैंने सिखाया था। दूसरी मेथड ऑब्जेक्ट को आप मूव करो और ऑब्जर्वर को क्या करो, वहां रखो। ये दूसरी मेथड थी ग्लास बॉक्स वाली। तो ये 3 मेथड से आपको ये चैप्टर खत्म करना है। फर्स्ट मेथड, आई रिपीट दैट, जो ऑब्जेक्ट है आपके, जैसे कि मैंने अभी ये ऑब्जेक्ट लिया था। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को क्या रखो, फिक्स रखो और ऑब्जर्वर को मूव करो। दिस फर्स्ट मेथड। फिर आप ऑब्जेक्ट को मूव करो और ऑब्जर्वर को फिक्स रखो, ये सेकंड मेथड। और तीसरी मेथड थी ग्लास बॉक्स। ऑलरेडी मैंने सब डिस्कस कर दिया है मेरे प्रीवियस वीडियो में, और बोला था कि किसकी फ्रंट व्यू, किसकी साइड व्यू, यानी हाइट विड्थ किसकी होगी वो। तो यहाँ आपकी टॉप व्यू विड्थ सेम होगी और फ्रंट व्यू की जो हाइट है वो सेम होगी। ठीक है, तो आप ये प्रैक्टिस करो फटाफट। चलो, ये हुआ आपका कंप्लीटली फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। अगर आपको थर्ड एंगल बोले तो सिर्फ ये LHS व्यू इधर आएगा और RHS व्यू इधर जाएगा। हाँ, इधर बॉटम व्यू पूछे तो बॉटम में तो क्या दिखेगा, पूरा एक बॉक्स ही दिखेगा आपको। तो बॉटम व्यू कहाँ जाओगे, इधर जाओगे ऊपर, बॉटम व्यू ऊपर, जिसकी विड्थ फ्रंट व्यू टॉप व्यू के सेम आएगी। और हाइट आपका कितना होगा, ये जो विड्थ है वो उसकी और हाइट आपकी 60 की होगी। ठीक है, तो आप ये सेल्फ से ड्रॉ कर लेना। बॉटम व्यू तो पूछते नहीं, बट मैंने सब कुछ यहाँ डिस्कस कर लिया है कि फ्रंट व्यू एंगल प्रोजेक्शन मेथड क्या है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दूसरे ऑब्जेक्ट जो डिफिकल्ट GTU एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके लिए हम डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले आई रिक्वेस्ट यू, आपका जो फर्स्ट सेम में सब्जेक्ट था इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, उसमें HP, VP, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू किसके साथ क्या एंगल था वो एक बार रिवाइज कर लेना। उसके बाद ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम कहाँ कैसे फ्रंट व्यू, साइड व्यू, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्ट, वो थोड़ा रिवाइज कर लेना। वो सेक्शन हम लोग लेते थे 45, इसमें थोड़ा कम आएगा क्योंकि ये ड्राफ्टिंग है। ठीक है, ड्राफ्ट के अनुसार हमें चलना है, रूल्स ऐसे है मैकेनिकल के। तो ये सब आप सही कर लेना। बाकी के जो सब्जेक्ट है, मैकेनिकल वेव्स है और जो डिफरेंशिएशन जो मैंने कल भी लेक्चर रखा था उसके भी आप साथ में पैरेलल प्रैक्टिस कर देना। आपकी मिड सेम नज़दीकी है तो अपने फ्रेंड्स तक ये चैनल को पहुंचाओ और अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो उसी के साथ हर बार की तरह आप ऐसा काम करो कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।